हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित करीब 20 नहीं 200 अर्थात 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में देखेंगे और ये वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। और देखिए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और आने वाले जो भी एग्जाम हो उसमें इन्हीं में से प्रश्न बनता है ज़्यादातर। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। तो पहला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गौतम बुद्ध ही थे और इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ये शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो देखिए, इनकी माता का नाम महामाया था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम क्या दे रहा है? तो यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम राहुल था। और बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये तो इनके फैमिली से संबंधित हो गया, नामों से संबंधित, जो कि बहुत बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब देखिए, स्थान से संबंधित है। कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध से कौन सा स्थान संबंधित था? तो देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है वर्तमान में। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में के पास ही है, बनारस में है ही। और अगला है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। देखिए, महापरिनिर्वाण स्थल मतलब इनका वाकई कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में। और अगला है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक है, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। अगला है कि बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के तीन रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए, इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये धर्म धर्म चक्र है। और नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो देखिए, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा की बात करें तो पाली है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कुंडा ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम देखिए त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21। और ये कह रहा है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके देखिए, इनके पुत्र का नाम क्या था? प्रिय दर्शना था। और महावीर स्वामी को केवल अर्थात ज्ञान की जो प्राप्ति हुई कहाँ पे हुई? ये हुआ था जिरिम्भिक ग्राम में। और जिरिम्भिक ग्राम देखिए ऋचुपालिका नदी के तट पर स्थित है। अगला, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका निर्वाण जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये आगम ग्रंथ है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 तीर्थकर हुए। और जैन धर्म के प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो देखिए, इनकी जो प्रमुख भाषा थी ना, प्राकृतिक थी, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो देखिए, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो ये अहिंसा है। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो इनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है। और अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो चार आर्य सत्य की बात करें तो दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध, और दुख निरोध मार्ग है। उसके बाद बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कितने अंगों का होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के तो 8 अंग होंगे। और बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है? तो महायान, जो हीनयान और महायान, सभी लोग पता है कि बौद्ध धर्म में दो भागों में विभाजित है। तो महायान में ना बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है। उसके बाद बौद्ध धर्म की किस शाखा में मूर्ति पूजा नहीं होती है? तो हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोका के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क में के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था? तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान की बात करें तो ये अशोक का ही था। इसने इन कई देशों में अपने लोगों को भेजा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। अगला एक, महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित है? तो ये ज्ञात्रिक अर्थात क्षत्रिय वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41। और ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध, देखिए, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो देखिए, गौतम बुद्ध जो है ये 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग किए थे। कितने वर्ष के? तो 29 वर्ष की उम्र में।
अगला कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया? ये 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितनी आयु में हुआ था? इनकी जो महापरिनिर्वाण हुआ था 80 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? देखिए इनके सारथी का नाम छन्ना था। और गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? इनके प्रिय घोड़े की नाम बात करें तो कत्थक था। कत्थक नहीं कंथक था, कंथक। अगला कि बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक की बात करें तो धर्म चक्र है। अगला कि बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने किया था? तो संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 51, ये कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो ये कलिंग के युद्ध के बाद से बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किसने किया? तो ये महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के पुत्र थे, मतलब पुत्र और पुत्री थे इनके। अगला के महेंद्र और संघमित्रा किसके पुत्र और पुत्री थे? देखिए प्रश्न भी आगे का, तो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री थे। अगला जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये अहिंसा इनका मुख्य सिद्धांत है। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बताए गए हैं? तो ये त्रिरत्न बताए गए हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। अगला कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 59। और ये कर महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में केवल की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष में। और महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक धर्म का प्रचार किया? तो ये 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। और देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। और ये कह रहा है महावीर स्वामी का निर्वाण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इनका निर्वाण जो हुआ था ना, निर्वाण मतलब मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला कि गौतम बुद्ध का निर्वाण किस वर्ष हुआ था? तो गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म में धर्म का अर्थ क्या है? तो देखिए धर्म का अर्थ होता है धर्म, सत्य का मार्ग। क्या होता है? धर्म और सत्य का मार्ग होता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए निर्वाण का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। और जैन धर्म में केवल का अर्थ क्या होता है? तो केवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। अगला के बौद्ध धर्म के अनुयायी किसे सर्वोच्च गुरु मानते थे? ये गौतम बुद्ध को सर्वोच्च गुरु मानते हैं। अगला के जैन धर्म के अनुयायी किसे अंतिम तीर्थकर मानते हैं? तो ये महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर मानते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो त्रिपिटक है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए ये लिखा गया है पाली भाषा में। और जैन धर्म के अधिकांश आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ये अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, देखिए बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये नालंदा है। और विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आप सब लोग पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, बिहार में है भी अभी। अगला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये धर्मपाल ने किया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण सम्राट कौन सा था? तो ये अशोक ही था। और महावीर स्वामी किस गणराज्य से संबंधित थे? तो देखिए महावीर स्वामी जो थे ये वैशाली गणराज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? ये गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य गणराज्य से संबंधित हैं। अगला कि बौद्ध धर्म का जन्म किस कुल में हुआ था? तो देखिए बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था ना ये शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का ये ज्ञात्रिक अर्थात क्षत्रिय कुल में हुआ था। और जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के साधु कैसे रहते हैं? तो देखिए दिगंबर संप्रदाय के जो साधु रहते हैं ये बिना वस्त्र धारण मतलब वस्त्र धारण किए नहीं रहते हैं। और यही श्वेतांबर अच्छा नीचे श्वेतांबर का देखिए प्रश्न भी दे दिया है, कह रहा है जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तो ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। और अहिंसा का सबसे अधिक महत्व किस धर्म में दिया गया है? तो ये कहा गया है सबसे ज्यादा जैन धर्म में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, कह रहे बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो देखिए बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो ये मध्यम मार्ग है। और गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान के प्राप्त किया था? तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान के प्राप्त किया था ये पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। अगला बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? तो देखिए बोधि वृक्ष जो है ना ये बोधगया में अर्थात बिहार में है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस विषय पर दिया था? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन पे दिया था। और धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ हुआ धर्म के प्रचार की शुरुआत हुआ। और अगला कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मंत्र देखा जाए तो बुद्धम शरणम गच्छामि है। और नेक्स्ट है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? तो देखिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? तो जिन कहा जाता है।
और जैन शब्द किस शब्द से बना है? तो ये जीन से ही बना है। और महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या किया था? तो ये 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे। अगला कि बौद्ध धर्म में शिक्षाओं के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, बौद्ध धर्म में शिक्षाओं के समूह को संघ कहा जाता है। सब शिक्षाओं में भिक्षुओं, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के समूह को क्या कहा जाता है? ये संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो दुखों से मुक्ति है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा व्रत देखा जाए जैन धर्म में अहिंसा ही है। और अहिंसा को इतना ही मानते हैं कि यहाँ तक कि इसमें कृषि भी वर्जित है, क्योंकि कृषि करने से तमाम कीड़े मकोड़े जो जीव होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। तो ये इतना अहिंसावादी हैं कि ये कृषि को भी वर्जित मानते हैं। अगला कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा आज श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रमुख है? ये है हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है। अगला कि महायान शाखा का अधिक विकास किन देशों में हुआ है? देखिए, महायान शाखा का जो विकास हुआ है ना, ये चीन में, जापान, कोरिया और तिब्बत में इसका विकास हुआ है। अगला कि अशोक के अभिलेख को किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख जो है अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसके शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो सांची है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में है। और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अर्थात पावापुरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पावापुरी बिहार में है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? दोनों का उदय जो हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि कुछ वर्षों का डिफरेंस था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। और उसी में अगला प्रश्न है कि बौद्ध जैन धर्म का उदय मुख्यतः किसके विरोध में हुआ? इनका विरोध, जन्म जो हुआ ना, ये कर्म कांड और यज्ञ प्रधान व्यवस्था के विरोध में हुआ था। तो देखिए, 100 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और 100 प्रश्न है इसमें। तो अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। ये कह रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस महाजनपद में हुआ था? तो ये कोसल महाजनपद में हुआ था। अगला कि महावीर स्वामी का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वज्जी संघ में हुआ था। और बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? तो देखिए, बुद्ध के समय मगध का शासक देखा जाए तो बिंबिसार था। और बुद्ध के समय मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था? मतलब बुद्ध के समय में मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसके बाद इसमें बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये अजातशत्रु ही था। और अगला है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो देखिए, गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य देखा जाए तो सारिपुत्र और मोदगल्यायन थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य देखा जाए तो आनंद थे। और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो देखिए, महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे ये इंद्रभूति गौतम थे। कौन थे? इंद्रभूति गौतम। और अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना किसके आग्रह पर हुआ था? तो देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की जो स्थापना हुआ था ना, ये महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर हुआ था। और महाप्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये गौतमी जो थी ना, बुद्ध की पालन करता अर्थात माता थी। माता एक देखा जाए तो मौसी कहा जा सकता है, इनकी माता की बहन थी। तो इनका लालन पोषण जो किया था यही महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। अगला कि बौद्ध धर्म का प्रतीक अर्थात धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये 24 तीलियां होती हैं। और ये 24 तीलियां देखे होंगे कि जो राष्ट्र ध्वज है उसमें यहीं से लिया गया है ये। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, सारनाथ का प्राचीन नाम देखा जाए तो ऋषि पत्तन था, जिसे मृगदाव भी कहा जाता था। अगला कि बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? और देखिए, अगला प्रश्न है कि बोध गया किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, बोध गया जो है ना, ये निरंजना नदी पे, जो कि फल्गु नदी भी कहा जाता है। और अगला पावापुरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पावापुरी बिहार में है। और जैन धर्म में जो अपरिग्रह है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये अपरिग्रह का अर्थ होता है ना, संग्रह न करना, अर्थात अपने जरूरत से ज्यादा संपत्ति को संग्रह न करना। अगला कि जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। और जैन धर्म में जो सत्य का अर्थ क्या होता है? तो सत्य का अर्थ होता है सत्य बोलना। और जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है इंद्रियों पर संयम रखना। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया था? ये बस विशेष बल दिए थे अहिंसा और नैतिक जीवन का। अहिंसा और नैतिक जीवन, जो कि उस समय के या उस समय या इस समय भी देखा जाए तो सबसे व्यवहारिक यही है। अगला कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर गृह त्याग किया था? देखिए, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था ये क्या किया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर गृह त्याग किया था? तो ये कपिल वस्तु में किया था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और महाभिनिष्क्रमण के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? तो ये उस समय 29 वर्ष के थे। और गौतम बुद्ध के पिता किस गणराज्य के शासक थे? तो ये शाक्य गणराज्य के शासक थे। अगला कि महावीर स्वामी ने किस आयु में संन्यास लिया था? देखिए, महावीर स्वामी ने जो संन्यास लिया था ये 30 वर्षों की आयु में लिया था। और अगला कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की?
देखिए महावीर स्वामी ने जो कठोर तपस्या की थी ये 12 वर्षों तक किया था। और अगला महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो इनका पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। और बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म में जो पूर्ण ज्ञान है तो ये संबोधि कहलाता है। और बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध कहा जाता है। और महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जैन कहा जाता है। अगला कि बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना। और निर्वाण प्राप्त करने का मतलब इस जीवन मरण से मुक्त हो जाना। अगला कि जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इनका भी प्रमुख लक्ष्य देखा है तो मोक्ष की प्राप्ति है। और बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ देखा जाए तो भिक्षुओं का संगठन है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रथम संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये सबाकामी ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये मोगली पुत्तिस ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये वसुमित्र ने किया था। अगला कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है? इसमें किसमें हुआ है? तो ये महायान संप्रदाय में हुआ है। अगला कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो ये है दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय किस सामाजिक बुराई के विरोध में हुआ था? ये जाति भेद और कर्मकांड के विरोध में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? देखिए बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अगला कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये धर्म तो इसको स्थापना धर्मपाल ने किया था। और बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो देखिए बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्तूप की बात कहा जाए तो ये सांची में है। कहाँ पे? जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। और देखिए दो चार प्रश्न ऐसे होंगे ना जो रिपीटेड होंगे, तो कोई नहीं, खैर मान के चलिए उसका रिविजन हो जा रहा है। अगला का अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए सिंह स्तंभ इनका है कहाँ पे? सारनाथ में है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का प्रचार किया गया है? तो इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया है। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा को ही बुद्ध को मतलब इनका जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला कि महावीर जयंती किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो ये जैन धर्म का है। और बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? तो ये बैसाख पूर्णिमा मनाई जाती है। कहाँ पे? बैसाख पूर्णिमा में। अगला कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, देखिए इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो इनका भी शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। और बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले भारत के बाहर किस देश में हुआ? तो ये श्रीलंका में हुआ। और बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किस मार्ग से पहुंचा? तो ये रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था इसके मार्ग से, मतलब इस माध्यम से पहुंचा। और जैन धर्म में तपस्या को क्या कहा जाता है? देखिए जैन धर्म में तपस्या को मोक्ष का प्रमुख साधन कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? तो ये है कि अत्याधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचना है। कहने का मतलब किसी भी चीज में अति नहीं कर देना है या उसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, एक मध्यम मार्ग लेकर चलना है। अगला कि जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो ये है, इसका मतलब है किसी भी जीव को मन वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना। देखिए अहिंसा मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि भौतिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाना, जैसे कि मार दिए काट दिए, इस तरह से नहीं। ये जैन धर्म का जो अहिंसा है ना, ये चरम स्तर है। इसमें ना किसी भी जीव को मन से वचन से मतलब कहने मतलब किसी शब्दों के द्वारा किसी को मतलब ठोस मतलब ठेस ना पहुंचाया जाए। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में करुणा और मैत्री पर विशेष बल दिया गया है। तो बिल्कुल सही है, करुणा और मैत्री पर विशेष बल दिया गया है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय किस राज्य में हुआ था? तो ये मुख्यतः देखा जाए तो बिहार जो कि मगध क्षेत्र था, यहाँ पे इनका उदय हुआ था। अगला गौतम गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव किस नाम से जाना जाता है? इनका जन्मोत्सव जो है ना, ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला कि महावीर स्वामी का जन्मोत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो ये महावीर जयंती के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की माता का निधन उनके जन्म के कितने दिन बाद हुआ था? तो ये 7 दिनों के बाद ही हो गया था। अगला कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इसकी इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और बौद्ध धर्म में धम्म पद क्या है? तो बौद्ध धर्म में धम्म पद की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो देखिए गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण की बात करें तो इनके महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ऊपर भी प्रश्न ये पूछा जा चुका है। अगला के गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में धम्म पद क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। और जैन धर्म के अनुयायी किस लिपि का अधिक प्रयोग करते थे? तो ये ब्राह्मी लिपि का अधिक प्रयोग करते थे। और बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा क्या था? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा की बात करें तो अहिंसा और करुणा था। और जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ये है अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। अगला के गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षावास किया था? ये श्रावस्ती में।
नेक्स्ट है कि श्रावस्ती वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो देखिए श्रावस्ती जो है ना, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर क्या बनाया गया था? तो देखिए बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ना उनके अवशेषों पर स्तूप बनवाया गया था। अगला कि स्तूप किस धर्म से संबंधित स्मारक है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर समूह को कहा जाता है क्या? ये दिलवाड़ा कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। अगला कि रणकपुर जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए रणकपुर जैन मंदिर जो है राजस्थान में है। और सरवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? तो ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। और सरवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। और सरवण बेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा स्थित है? तो ये बाहुबली, जिसे गोमेटेश्वर भी कहा जाता है। और बाहुबली अर्थात गोमेटेश्वर की प्रतिमा लगभग कितनी है? तो लगभग 57 फीट है। ये बाहुबली वो बाहुबली मूवी वाले नहीं है, ये मतलब एक तरह से देखा जाए जैन धर्म की ये संत थे। अगला कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस युग में विकसित हुए थे? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं। ये ऊपर भी प्रश्न एक बार आ गया था। अगला कि बौद्ध और जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य, अहिंसा, नैतिक जीवन और मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न है, लास्ट बस 20 प्रश्न बचा हुआ है इसमें। तो ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म का मूल संदेश क्या है? तो मूल संदेश देखा जाए तो अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग है। जैन धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह है। और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख तीर्थ कौन से हैं? तो देखिए लुम्बिनी है, जहाँ पे इनको जन्म हुआ था। बोध गया, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। सारनाथ, जहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया था पहली बार। और कुशीनगर, जहाँ इनका महापरिनिर्वाण स्थली है। अगला महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित प्रमुख तीर्थ कौन सा है? तो ये कुंडा ग्राम है, जिरम्बिक ग्राम है और पावापुरी है। अगला कि गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था? तो ये बोधि वृक्ष, अच्छा जी, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। और बोधि वृक्ष की पूजा किस धर्म में विशेष रूप से की जाती है? तो ये बौद्ध धर्म में की जाती है। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? देखिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने वाले को सिद्ध कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो ये त्रिपिटक ग्रंथ में है। और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? तो देखिए जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनको आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या बनवाया था? तो ये स्तूप बनवाया था, विहार बनवाया था और शिलालेख भी बनवाया था। अगला है कि बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो ये विहार कहलाता है। और जैन साधुओं का रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो ये उपाश्रय कहलाता है। और बौद्ध धर्म का प्रतीक जो धर्म चक्र है, ये भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देता है? तो ये राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देता है। और जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो ये है पर्यूष पर्व है। क्या है? पर्यूषण पर्व है। अगला के बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा ही है। और बौद्ध जैन धर्म का उदय किस सामाजिक सुधार आंदोलन का हिस्सा माना जाता है? ये श्रमण आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। दोनों धर्मों ने किस प्रथा का विरोध किया था? मुख्यतः ये पशु बलि और कर्मकांड और जो वैदिक धर्म थे इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध एवं जैन धर्म ने किस भाषा में उपदेश दिए ताकि आम लोग समझ सकें? तो देखिए बौद्धों ने जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया। और जैनों ने जो उपदेश दिया वो प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। तो देखिए इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न था इसमें। तो अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि इस पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ जीएस के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।